ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पिक्टोग्राफ के बारे में जानेंगे। पिक्टोग्राफ में क्या किया जाता है? डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? जिस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर बना के। ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या करता है? जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, गैदर किया है, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देने में मदद करता है। कैसे? इसमें पिक्चर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस पिक्चर को हम देखते हैं और तुरंत सोच लेते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे ये एक पिक्टोग्राफ दिया गया है, यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दिया गया है, प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल, वॉकिंग। ये टेबल बताता है कि स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग के लिए किस मोड का यूज करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे प्राइवेट कार से ट्रैवल करते हैं, कुछ बच्चे पब्लिक बस यूज करते हैं, कुछ स्कूल बस से जाते हैं, कुछ साइकिल यूज करते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। तो प्राइवेट कार यूज करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4। स्टूडेंट के लिए क्या किया गया है? ये इमोजी यूज किया गया है। ठीक है। एक इमोजी का मतलब एक स्टूडेंट है। यहाँ पर ये जो दिया गया है पिक्चर का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम स्केलिंग कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो टेबल है, यहाँ पर प्राइवेट कार यूज करने वाले 50 बच्चे होते, 50 स्टूडेंट्स होते, तो उसे हम इस छोटे से टेबल में कैसे एडजस्ट करते? तो उसके लिए क्या किया जाता है? स्केलिंग किया जाता है। जैसे कि 50 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट के लिए एक इमोजी यूज किया गया। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि 50 के बदले हम क्या करेंगे? 5 इमोजी बनाएंगे तो 50 के बराबर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे सिंबल है ये हम इस टेबल में ज्यादा ना भर करके कम में ही एडजस्ट कर लेते हैं और वो क्लीन भी दिखता है। ठीक है। तो प्राइवेट कार यूज करने वाले 4 स्टूडेंट है, पब्लिक बस यूज करने वाले 5 स्टूडेंट है, स्कूल बस यूज करने वाले 11 स्टूडेंट है, साइकिल यूज करने वाले 3 स्टूडेंट है और पैदल चलने वाले 7 स्टूडेंट है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें नंद किशोर मिडिल स्कूल के बच्चों से रिस्पॉन्सेस लेते हैं किसके रिगार्डिंग, कि बच्चे रात के समय 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे कब सोते हैं? क्या हमेशा 9 घंटे सोते हैं या कभी कभार या कभी नहीं? ठीक है। इसको भी पिक्चर से यानी कि ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को। यहाँ पर देखिए स्केलिंग कैसे किया गया है। एक ट्रायंगल का मतलब है 10 चिल्ड्रेन। ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल है? 5 ट्रायंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 50 चिल्ड्रेन। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 + 10 और ये ट्रायंगल का हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। तो 10 + 10 + 5 यानी कि 25। ठीक है। और यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिया हुआ है तो 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 40 बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पर 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा 9 घंटे की नींद लेते हैं और 25 बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभार 9 घंटे सोते हैं और 40 बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं, उससे कम ही सोते हैं। तो ये स्केलिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। जो बड़ा डेटा रहता है, लार्ज नंबर रहता है, उसको हम मैनेज करते हैं स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करके, ताकि हमारा टेबल क्लीन और सुंदर दिखे। ठीक है। और कैलकुलेशन में भी आसानी हो। अब है पिक्टोग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं। एक दिन लखनपाल ने डेटा कलेक्ट किया कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। जैसे कि फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे, सेकेंड क्लास में 5 बच्चे, थर्ड क्लास में 4 बच्चे, फोर्थ क्लास में 2 बच्चे, ऐसे करके हर एक क्लास का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। अब इनको क्या करना था कि पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था इस डेटा के बेस्ड पे। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक स्टूडेंट के बदले क्या करेंगे? एक इमोजी लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो छोटे छोटे हैं, बड़े हैं नहीं। अगर 10 20 ऐसे करके रहता है तब हम बड़े नंबर के बदले छोटे नंबर लेकर के स्केलिंग करते हैं। यहाँ पर ज्यादा है नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया है? एक स्टूडेंट के बदले एक इमोजी लिया है। तो क्लास 8 में कितने बच्चे एब्सेंट है? 7 बच्चे। तो 7 स्टूडेंट के बदले इन्होंने 7 सिंबल डाला। क्लास 7 में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो इनके बदले इन्होंने 5 सिंबल डाला। ऐसे करके इन्होंने पिक्टोग्राफ तैयार किया।
अब उन्हीं के फ्रेंड ने, लखनपाल के फ्रेंड जरीना और संगीता ने डेटा कलेक्ट किया कि कितने स्टूडेंट हर एक क्लास में प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट, सेकंड क्लास में 35, थर्ड क्लास में 20, फोर्थ क्लास में 25, ऐसे करके इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने हैं, 30, 35, 20, 25, 30, 25 ऐसे करके। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या को पिक्टोग्राफ के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर 30 के बदले 30 इमोजी बनाए तो एक तो पेज में आना मुश्किल है। ठीक है, अगर आएगा भी तो बहुत ही छोटा छोटा इमोजी बनेगा जिससे कि हमारा टेबल गंदा दिखेगा। इसलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने, जरीना ने एक प्लान बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक इमोजी लिया 5 स्टूडेंट के बदले। यहाँ पर एक इमोजी जो है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास 8 में इन्होंने कितना इमोजी बनाया है, 4 इमोजी, यानी कि 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स। मतलब क्लास 8 में 20 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। हर एक इमोजी कितने स्टूडेंट को दिखाता है, 5 स्टूडेंट को। ठीक है, स्केलिंग करने से क्या हो रहा है, स्पेस भी बच रहा है। ठीक है, और टाइम भी बच रहा है। लेकिन इसके फ्रेंड संगीता ने क्या डिसाइड किया कि 10 स्टूडेंट के बदले ये एक इमोजी यूज करेगी, 10 स्टूडेंट के बदले एक इमोजी। तो यहाँ पर अब क्लास 8 में कितने प्रेजेंट थे, 20, तो 10 के बदले एक, तो 20 के बदले 2 इमोजी आएगा, 10 + 10। ठीक है, क्लास 7 में 30 स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो 3 इमोजी। क्लास 6 में 25 स्टूडेंट थे, तो अब 25 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक इमोजी 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 5 होना चाहिए ना 25 के लिए। तो 10 के बदले एक इमोजी, इस 10 के बदले एक इमोजी, लेकिन 5 के बदले हाफ इमोजी। जब डेटा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको स्केलिंग करके रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्टोग्राफ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। ये पिक्टोग्राफ जो कि अगले पेज पे दिया गया है, ये दिखाता है मिडिल स्कूल के लाइब्रेरी से स्टूडेंट्स ने एक वीक में कितना बुक बोरो किया है, लिया है। यहाँ पर एक बुक के बदले एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, तो मंडे को कितना बुक बोरो किया गया था, 1 2 3 4 5 बुक बोरो किया गया था। ट्यूसडे को 4 बुक, वेडनेसडे को 2 बुक, थर्सडे को बुक बोरो नहीं किया गया था, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 8 बुक। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, किस दिन सबसे कम बुक बोरो किया गया था। तो थर्सडे को बुक बोरो नहीं किया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे को बुक बोरो नहीं किया गया था। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक, पूरे सप्ताह में कितना बुक बोरो किया गया, तो कितना हो जाएगा 5 + 4 + 2 + 0 + 5 + 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 बुक्स। अगला पूछ रहा है ऑन विच डे वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, किस दिन सबसे ज्यादा बुक बोरो किया गया, तो सैटरडे को 8 बुक बोरो किया गया। अगला क्वेश्चन है मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर, मगन भाई जामनगर में काइट्स बेचते हैं, पतंग बेचते हैं। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाय विलेजेज कम टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम, 6 शॉपकीपर बगल के गांव से उनसे आते हैं काइट्स खरीदने के लिए। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दिस 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। चमन ने कितना काइट खरीदा, 250, रानी ने कितना खरीदा, 300, रुखसाना ने 100, जसमीत 450, जेठालाल 250, पूनमबेन 700। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 काइट। अब क्या करना है, आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें 100 काइट के बदले एक पतंग यूज करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, नाम, उसके बाद इन सबको कितना कितना काइट बेचा गया। यहाँ पर एक सिंबल जो है वो 100 काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चमन को कितना बेचा गया, 250, 250 मतलब क्या है, कितना काइट बनेगा, 2 काइट का मतलब है 200। ठीक है, और यहाँ पे 250 है तो इसका आधा। ठीक है,
ये हो जाएगा 250। अब रानी को कितना बेचा गया 300, तो हम कितना काइट बना लेंगे 3 काइट बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 300। रुखसाना को कितना बेचा गया 100, तो इसके लिए अब एक ही सिंबल बनेगा। जसमीत को कितना बेचा गया 450, तो 4 काइट बनेगा और एक हाफ बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 450। जेठालाल को कितना बेचा गया 250, तो इसके लिए 2 काइट और एक हाफ काइट बनेगा। ठीक है, 250। पूनम बेन को कितना बेचा गया 700, तो इसके लिए 7 काइट्स बनेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 700। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज्ड। रानी ने जो काइट खरीदा उसमें कितना सिंबल यूज किया गया है, तो कितना यूज किया गया है 1 2 3, क्या लिखेंगे 3 सिंबल्स। ठीक है, अगला पूछा हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट। सबसे ज्यादा काइट किसने खरीदा, तो सबसे ज्यादा काइट पूनम बेन ने खरीदा 700, तो क्या लिखेंगे पूनम बेन। अगला पूछ रहा है हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन। किसने ज्यादा काइट खरीदा, जसमीत ने या चमन ने, तो जसमीत ने 450 खरीदा और चमन ने 250, तो ज्यादा किसका है जसमीत का, तो यहां लिखेंगे जसमीत। अगला कह रहा है रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज्ड मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज्ड। रुखसाना कहती है कि जितना रानी ने काइट्स खरीदा उसका डबल से भी ज्यादा पूनम बेन ने खरीदा, क्या वो सही है। तो रानी ने खरीदा 300 और पूनम बेन ने खरीदा 700। 300 का डबल कितना हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो डबल 600 ही होता है, जबकि इसने 700 खरीदा तो डबल से भी ज्यादा खरीदा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यस। अब अगला टॉपिक है बार ग्राफ पे, तो इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे।